नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाहेंगे तुम्हें टूट कर। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आदि, रिलैक्स अनामिका, इतना क्यों परेशान हो रही हो? डेट शीट सुनकर तुम तो बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो। अनामिका, परेशान ना हो तो और क्या करूं? पढ़ाई तो मैं जैसे तैसे कर लूँगी, पर प्रोजेक्ट कैसे बनाऊंगी इतने कम टाइम में, वह भी अकेले। आदि, अकेले? क्या मतलब? पहले क्या पूरी फौज के साथ मिलकर बनाती थी? अनामिका, मैं हमेशा एग्ज़ाम से पहले ही बना लेती थी, और मैं और माही हम साथ मिलकर डिस्कस करके बनाते थे। अब इतना कम टाइम है। आदि, डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। कल तक तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। अनामिका, क्या? तुम कैसे? आदि, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मैं क्या तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? तो क्या मैं तुम्हें अनपढ़ लगता हूँ? अनामिका, नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। वह अनामिका की बात को इग्नोर करता हुआ बाहर चला जाता है। अनामिका, कहाँ चला गया ये? कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया? फिर जब वह वापस आता है तो उसके हाथ में लैपटॉप था। आदि, चलो बैठो, यह बताओ तुम्हारा टॉपिक क्या है? टॉपिक तो पता है ना, या फिर वह भी माही से ही पूछना है? अनामिका, नहीं, माही से नहीं पूछना, मुझे पता है। आदि, ओके चलो बैठो। वह दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर आदि लैपटॉप खोलकर सर्च करने लगता है। आदि, अच्छा, तुम लैपटॉप पर सर्च करो, जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं लिखती जाओ, बाकी मैं अपने फ़ोन से देखता हूँ। अनामिका, ओके ठीक है, जमाई लेते हुए बोलती है। आदि, तुम्हें तो अभी से नींद आ रही है, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करोगी? अनामिका, हाँ, वह मैं बहुत थक गई थी थोड़ा सा। आदि, तुम तो इतने में ही थक गई। अनामिका, अब तुम्हारी तरह सब रोबोट तो नहीं होते, पर यह बात उसने अपने मन में ही बोली थी। अच्छा, आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का आधा कल कर लेंगे। आदि, बिल्कुल नहीं, चुपचाप आगे का लिखो, आज ही कंप्लीट करना। रोज़ रोज़ मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कराता रहूं। अनामिका, कल मैं खुद ही कर लूँगी, आज मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा मुझसे, आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा है। आदि, हाँ हाँ पता है, तुम कर लोगे, बिना फ़ोन और इंटरनेट के कैसे करोगी? बताओ ज़रा, अगर कर सकती हो तो करो, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का। मैं जा रहा हूँ। और वह उठकर जाने लगता है। अनामिका, अरे नहीं, आप नहीं जा सकते। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोकती है। आदि मुड़कर एक बार अनामिका को देखता है और एक बार अपने हाथ को। अनामिका के झट से उसका हाथ छोड़ देती है। अनामिका, आई एम सॉरी, गलती से हो गया। आदि, ठीक है, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा था तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगी, समझी तुम? अनामिका, जी ठीक है, कर रही हूँ। घड़ी की सुइयां रात के 1 बजा रही थी। अनामिका को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह सुबह से पढ़ रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, पर वह जब ज़बरदस्ती खोल कर लिख रही थी, क्योंकि उसे पता था वह बिना फ़ोन के इसे कंप्लीट नहीं कर सकती, इसीलिए मजबूरी में उसे यह सब करना पड़ रहा था। आदि, अभी तो आधा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और तुम्हें इतनी नींद आ रही है, और मुंह तो ऐसे बनाया है जैसे कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया हो। अनामिका, देर रात तक जागना किसी जेल से कम नहीं है मेरे लिए, वो धीरे से बोलती है। आदि, क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? वह फ़ोन पर बिजी था, इसीलिए उसकी बात सुन नहीं पाया। अनामिका, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, आपको नींद आ रही है मुझे। आदि उसे थोड़ी देर घूरता है। अनामिका, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आदि, मैं रात में देर से ही सोता हूँ, मुझे रात में जाकर काम करने की आदत है। अनामिका, रात में तो उल्लू जागते हैं, पर इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ निकल गई थी। आदि, क्या बोला तुमने? मुझे उल्लू बोल रही हो? वह थोड़ा गुस्से में पूछता है। अनामिका, नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही थी, मैं तो उल्लू को बोल रही थी। मेरा मतलब मैं बता रही थी कि उल्लू रात में जागते हैं। उल्लू तो जानवर है, पर आप तो इंसान हैं, आप उल्लू कैसे हो सकते हैं?
उल्लू उल्लू होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोल रही थी, बस बड़बड़ाहट में बोले जा रही थी। आदि चुप, बिल्कुल चुप, क्या बकवास करे जा रही हो, आवाज़ नहीं आना चाहिए तुम्हारी अब। अनामिका डर के मारे चुपचाप बैठ जाती है और वह फ़ोन में सर्च करने लगता है। काफ़ी देर बाद अनामिका से बोलता है, यह चार्ट बहुत अच्छा है, इसे भी बना लो। बाकी जितना बोला था कंप्लीट हो गया? बिना उसकी तरफ देखे पूछता है। जब वह कोई जवाब नहीं देती तो वह कहता है, बोलो, और उसकी तरफ देखता है तो वह सोफे पर टेक लगाकर सो चुकी थी। आदि, यह तो सो गई, यह कितनी नींद आती है इसे, पागल लड़की। प्रोजेक्ट उठाकर देखने लगता है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ चार्ट और डायग्राम बनाने बाकी हैं। सारा सामान समेटकर अनामिका को बेड पर लेटा देता है। सुबह सुबह जब अनामिका की आँख खुलती हैं, अपने आप को बेड पर देखकर वह हैरान हो जाती है, पर वह कमरे में नहीं था। अनामिका, मैं बेड पर कैसे, और मेरा प्रोजेक्ट? मैं जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और अपना प्रोजेक्ट खोल कर देखती है और बहुत दंग रह जाती है। यह तो पूरा कंप्लीट है, पर रात में तो उसने काफ़ी कुछ करना बाकी था, तो इसका मतलब यह सब उसने किया है। अनामिका रूम से बाहर आती है, वह देखती है कि माँ नाश्ता कर रही थी। माँ, उठ गई बेटा, आओ नाश्ता कर लो। ओके अनामिका, जी माँ। वो आकर बैठ जाती है, पर उसकी नज़रें इधर उधर थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। माँ, आदि चला गया बेटा आज जल्दी। अनामिका उनकी बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और नाश्ता करने लगती है। माँ बेटा, तुम खुश तो हो ना आदि के साथ? अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अनामिका, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। माँ, मैं जानती हूँ अब थोड़ा सा सख्त दिल हो गया है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। मेरा बेटा तो हंसता मुस्कुराता बहुत शरारती था। अनामिका उनकी बातें सुनकर अनामिका को हैरत का झटका लगता है, तो अब ऐसे क्यों हैं? माँ, क्या बताऊँ बेटा, किस्मत ने ऐसा खेल खेला, हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, दर्द उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। माँ, मेरा आदि बहुत नटखट और शरारती था, दिन भर कोई ना कोई शरारत करके सबको परेशान करता था। एक जगह तो टिक कर बैठता ही नहीं था, कभी इधर होता तो कभी उधर। कॉलेज के भी बहुत सारे दोस्त हैं उसके, जो अक्सर हमारे घर आया करते थे। हमारा घर खुशियों से भरा था और अपने पापा का तो लाडला था। वह कभी उसने कुछ नहीं कहते थे, उसकी शरारतों में उसका साथ देते थे, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रखते थे। फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वह हम सब को छोड़कर चले गए। हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया, सारा बोझ मेरे मासूम बच्चे के कंधे पर आ गया। उसे अपना कॉलेज भी छोड़ना पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, कड़ी मेहनत करके अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और हम एक सदमे से बाहर नहीं आ पाए। तभी अचानक एक और पहाड़ हम पर टूट पड़ा। कहते कहते वह रो पड़ी। वह आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि आदि वहाँ आ जाता है। आदि, क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ, आप रो क्यों रही हैं? वह उनसे रोते देखकर परेशान हो जाता है और गुस्से में अनामिका की तरफ देखकर बोलता है, क्या कहा तुमने मेरी माँ से? माँ, अरे आदि बेटा, उसने कुछ नहीं कहा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। अनामिका की कोई गलती नहीं है। आदि, जाओ तुम पानी लेकर आओ। अनामिका जी अच्छा कहकर वहाँ से चली जाती है। आदि, माँ, आप उसे सब बता रही थी, हम इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। बेटा, बीवी है तुम्हारी, तुम्हें उस पर ही भरोसा नहीं है? बहुत मासूम है वह। आदि, आप बहुत मासूम है ना, इसीलिए हर कोई आपको अच्छा लगता है, पर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अब आप इसे कुछ और नहीं बताएंगी? उसके बारे में तो नहीं बताया ना आपने? माँ, नहीं, पर उसे पता होना चाहिए। आदि, नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं बताएंगी। अनामिका पानी लेकर आती है। वह माँ को पानी पिलाकर उन्हें रूम में आराम करने के लिए छोड़ आता है। अनामिका से कहता है, तुम मेरे रूम में आओ। अनामिका थोड़ा घबरा जाती है, इतना गुस्से में क्यों है, और डरते डरते रूम में कदम रखती है। वह गुस्से में रूम में इधर से उधर टहल रहा होता है। आदि, क्या बकवास कर रही थी तुम मेरी माँ से? मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना, मेरे बारे में या मेरी माँ के कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी शादी जरूर हुई है मुझसे, पर तुम मेरे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती, समझी तुम?
अनामिका की आंख से टप टप आंसू बहने लगते हैं। उसके आंसू देखकर आदि को कुछ अजीब सा एहसास होता है। आदि, अभी आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रोजेक्ट तो मैंने बना दिया, पेपर भी मुझसे ही लिखवाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अनामिका, नहीं। तो जल्दी से अपने आंसू पूंछ लेती है। आदि, हाँ अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। अनामिका उसे आवाज देती है। अनामिका उसे रोकने के लिए पीछे से आवाज देती है। अनामिका, सुनो। आदि अपने कदम वहीं रोक लेता है और वापस आता है। उससे पूछता है, हाँ क्या हुआ? अनामिका डरते डरते बोलती है, वह आदि, क्या हो गया? आगे बोलोगी कुछ? अनामिका, वह मैं सोच रही थी। इतना बोलकर फिर से रुक जाती है। आदि, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा मैं सुनो, आगे बात बोलोगी या मैं जाऊं यहाँ से? अनामिका, बता रही हूँ, वह मुझे प्रोजेक्ट भी तो जमा करना होगा। वह जल्दी से बोलती है। आदि, हाँ वह मैं कर दूंगा। अनामिका, ओके थैंक यू सो मच। आदि, यह मत सोचना कि यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी माँ के लिए और अंकल आंटी के लिए कर रहा हूँ। वह मुझे इतनी इज्जत देते हैं और इतना प्यार करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अनामिका वहीं सोफे पर बैठ जाती है और अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगती है। वह काफ़ी देर तक बैठकर पढ़ती रही। क्लासेस न करने की वजह से इसने बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, पर फिर भी वह समझने की काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, कैसे समझूं? इस सकड़ू से तो कह भी नहीं सकती। आदि घर वापस आता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है। वह इधर उधर देखता है। माँ, अनामिका को ढूंढ रहे हो? आदि, अरे नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही आपको देख रहा था। माँ, अच्छा बेटा, माँ से झूठ बोलोगे? पढ़ रही है वह। अब खाने का टाइम हो गया है, जाओ कमला उसे बुला कर लाओ। वह अपनी काम वाली बाई से कहते हैं। कमला जी अनामिका के रूम में आती है और दरवाजा नॉक करती है। अनामिका, जी कमला दीदी। कमला, छोटी मालकिन, खाना लग गया है, बड़ी मालकिन आपको बुला रही हैं। अनामिका, अरे कमला दीदी, अनामिका नाम है मेरा, आप अनामिका ही कहा करें। और मुझे अभी भूख नहीं है, मैं पढ़ लूँ उसके बाद खा लूँगी, आप जाएं। कमला जी अच्छा ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है और वापस खाने की टेबल पर आ जाती है। आदि और माँ अनामिका का इंतजार कर रहे थे। कमला से वापस आने पर उनसे पूछते हैं, अनामिका कहाँ है? वह बोल रही थी उन्हें भूख नहीं है, पढ़ाई करके खा लेंगी। माँ, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? इतनी देर से उसने कुछ भी नहीं खाया, पढ़ रही थी तो मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया, पर अब खाने का वक्त है। आदि, जाओ उसे बुला कर लेकर आओ, आदि भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। माँ, अरे बेटा जाओ बुला कर लाओ उसे। आदि वहाँ से उठकर अनामिका को बुलाने रूम में आता है। वह सर झुकाए पड़ रही थी। इससे पहले कि आदि कुछ बोलता, आहट सुनकर बिना सर उठाए अनामिका बोलती है, दीदी आप जाएं। आदि, दीदी? कौन दीदी? आदि की आवाज़ सुनकर अनामिका झट से सामने देखती है। अनामिका, तुम? मेरा मतलब आप कब आए? मुझे लगा कमला दीदी। आदि, तुम्हें मैं कमला दीदी दिख रहा हूँ? अनामिका, नहीं, वह मैंने देखा नहीं था, सॉरी गलती से बोल दिया। आदि, खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना खाने चलो। अनामिका, वह मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वही देख रही थी, बाद में खा लूँगी। आदि, खाली पेट क्या जल्दी समझ में आ जाएगा? चुपचाप खाना खाओ जल्दी। माँ, खाने की टेबल पर वेट कर रही है, कोई शौक नहीं है तुम्हें खिलाने का? अनामिका जल्दी से उठ जाती है और दोनों खाने की टेबल पर आ जाते हैं। माँ उनका खाने की टेबल पर इंतजार कर रही थी। उनको देखकर माँ बोलती है, माँ बेटा खाना टाइम पर खाया करो, भूखी रहोगी तो पढ़ाई भी जल्दी समझ में नहीं आएगी। अनामिका, जी माँ। और दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं। अनामिका अपनी किताबें लेकर बैठ जाती है और आदि फ्रेश होने चला जाता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। उसका फ़ोन बार बार आ रहा था। आदि फ्रेश होकर बाहर नहीं आया। अनामिका उसके फ़ोन के पास जाती है और नाम देखकर हैरान रह जाती है।
आदि उसे अपने फ़ोन के पास खड़ा देखकर जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। क्या कर रही थी मेरे फ़ोन के पास? अनामिका कुछ नहीं, वह बस फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था तो मैं देखने आ गई। आदि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे फ़ोन के आसपास भटकने की। दोबारा कॉल आने लगती है। आदि कॉल रिसीव करता है। हाँ ओके, मैंने तो डिनर कर लिया। ओके, कल का प्लान करते हैं, पर एक आइडिया, आइसक्रीम खाने चल सकते हैं। ओके डन, मैं आ रहा हूँ। वह फ़ोन पर बात करता हुआ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अनामिका सोचती है किससे बात कर रहा था, कहीं इसकी कोई, पर ऐसा लगता तो नहीं है। बात करने के तरीके से तो लग रहा था। वह फिर से सोफे पर चढ़ जाती है। आदि तुम्हें क्या पायलट बनना है? आदि के आवाज़ अचानक से तो चले गए थे। सुनकर वह घबरा जाती है। आप? आदि हाँ मैं अपनी चाबी भूल गया था। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें पायलट बनने का शौक है? अनामिका नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आदि नहीं, तुम हर बात पर सोफे पर चढ़ जाती हो। मुझे लगा तुम्हें हवाई जहाज उड़ाने का शौक होगा, इसलिए बार बार ऊपर चढ़ जाती हो। अनामिका ऐसा कुछ नहीं है। आदि तो फिर कैसा है? ऊपर क्यों चढ़ी थी? अनामिका कुछ नहीं, दिमाग गर्म था मेरा। वह जल्दबाजी में बोल तो देती है, पर उसे बाद में एहसास होता है कि वह क्या बोल गई। आदि क्या क्या? अनामिका नहीं कुछ नहीं, वह बस एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए। आदि टॉपिक क्या फ़ोन का नेटवर्क है जो ऊपर चढ़ने से आ जाएगा? अनामिका नहीं, और वह सोफे पर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। आदि भी बाहर चला जाता है। इस बार अनामिका दरवाजे तक देखने जाती है कि वह सच में चला गया या नहीं। अच्छा हुआ चला गया, गरम दिमाग वाली बात को सुना नहीं था, और वापस आकर पढ़ने लग जाती है। कुछ देर बाद आदि वापस आता है। उसके हाथ में आइसक्रीम होती है। आदि यह लो आइसक्रीम खाओ और अपना दिमाग ठंडा करो, तभी कोई टॉपिक समझ में आएगा। इसने सुन लिया था? आदि हाँ मैंने सुन लिया था। अनामिका इसे हैरानी से देखती है और सोचती है मतलब भी पढ़ लेता। अनामिका और भी हैरान होती है, इंसान है या भूत? आदि अब घूरना बंद करो और चुपचाप आइसक्रीम खाओ, फिर मुझे बताओ कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। अनामिका आइसक्रीम उठाती है और खाने लगती है। खाते खाते ही सोचती है यह तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। यह ऐसे ही ले आया या इसे पता था कि यह मेरा फेवरेट फ्लेवर है, पर इसे कैसे पता होगा? कहीं सच में कोई भूत तो नहीं, या कोई आत्मा? बच्चों की तरह, छोटे बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम उसके फेस पर भी लग गई थी। आदि उसके फेस और एक्सप्रेशन को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वह किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। आदि अपना हाथ उसके फेस पर लगी आइसक्रीम साफ करने के लिए बढ़ाता है। आदि का हाथ अपनी तरफ आता देख वह पीछे हट जाती है। आदि तुम्हारे फेस पर आइसक्रीम लगी थी, साफ करो। और किस टाइप का फेस बना रही हो? आइसक्रीम पसंद नहीं है क्या? अनामिका पसंद है, थैंक यू। आइसक्रीम साफ करने लगती है। आदि अरे अब आप भी गंदे करोगे क्या? यह लो रुमाल। अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाता है। अनामिका रुमाल से अपना फेस साफ करती है। आदि अच्छा चलो बताओ कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहा? अनामिका यह वाला। वह बुक आगे करके उसे दिखाती है। आदि यह तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? और उसे टॉपिक समझाने लगता है। अनामिका को एक बार में ही समझ आ जाता है। अनामिका हाँ यह तो सच में बहुत आसान था। आदि मैंने समझाया है इसीलिए इतनी जल्दी समझ आ गया, वरना तुम्हें समझ नहीं आ पाता। पढ़ती रहती पूरा दिन इसे लेकर। अनामिका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी है, यह नीम करेला। आदि चलो अच्छा है, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी सो जाओ, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, सुबह जल्दी भी उठना है। और वह इतना बोलकर सोने चला जाता है। बहुत गहरी नींद में सो रहा था जब अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ आने के कारण उसकी आंख खुलती है। वह उठकर नींद में देखता है कोई बाहर की तरफ जा रहा है। वह उठकर पीछे जाता है। अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पीछे पीछे जाता है। अपने पीछे किसी की आहट सुनकर और पीछे मुड़कर देखती है। आदि उसके बिल्कुल पास खड़ा था। वह आदि से लड़ जाती है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और जोर से चिल्लाती है अनामिका भूत भूत। आदि अनामिका की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है।
तुम पागल हो क्या? भूत नहीं मैं हूँ। इतनी रात में चुड़ैलों की तरह चल रही हो और गुनगुना रही हो। आत्मा तो तुम लग रही हो। अनामिका आत्मा की तरह खुद अचानक से प्रकट हो गई और मुझे भूत कह रही हैं। अनामिका अच्छा तुम रूम में चलो। उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर आता है और लाइट भी आ जाती है। आदि क्या तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है या रात में आत्मा की तरह भटकने की? तुम सच में कोई आत्मा या चुड़ैल तो नहीं हो? वैसे इतनी रात में क्या कर रही थी? अनामिका कल एग्जाम है मेरा। आदि तो क्या रात में तपस्या कर रही थी या भूतों से सेटिंग कर रही थी कि तुम्हें एग्जाम में पास करा दे? अनामिका नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वह मुंह बनाकर बोलती है। आदि तो फिर? अनामिका वह मेरी रिवाइज कर रही थी बिना आवाज़ के। मुझे याद नहीं होता। फिर अचानक लाइट चली गई तो बाहर जा रही थी। आदि वहाँ क्या कहने आपके? इतने धीरे लाइट में तुम्हें दिख नहीं रहा था? अनामिका हाँ वह आपकी नींद डिस्टर्ब होती। आदि मेरी नींद की फिक्र तुम मत करो। अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो। लाइट जलानी है तो जला लो पर इतना लेट मत करो। सो जाओ वरना जो पढ़ा है वह भी भूल जाओगे। अनामिका जी थोड़ा सा रिवाइज करना बाकी है। आदि जल्दी सो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर देते देते ही सो जाओ। अनामिका जी। आदि बेड पर जाकर सोने के लिए लेट जाता है पर उसे नींद नहीं आती है। अनामिका को देखता है कि वह पढ़ रही है। कितनी पढ़ाकू है। इतनी टेंशन लेती है। सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी रिवाइज कर रही है। काफ़ी देर तक जब वह सोती नहीं है तो उठकर उसके पास जाता है और उससे बुक छीन लेता है। अचानक इस तरह हमले से वह हैरान और परेशान हो जाती है और आदि को देखने लगती है। आदि उसको देखकर बोलता है चलो अब चुपचाप सो। अनामिका वह थोड़ा सा बाकी है अभी। आदि कुछ नहीं सुनना मुझे। चुपचाप सो। बाकी का बच्चा सुबह पढ़ लेना। मैं अलार्म लगा दूंगा। चलो जल्दी से सो पहले। आदि की बात मानकर अनामिका सोने के लिए चली जाती है। आदि सुनो सोफे पर तुम कंफर्टेबल नहीं होगी। एक काम करो बेड पर सो जाओ अच्छी नींद आएगी। अनामिका नहीं मैं ठीक हूँ। आदि पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ मैं। चुपचाप जाओ। अनामिका आकर बेड पर लेट जाती है और वह खुद जाकर सोफे पर सो जाता है। अनामिका समझ नहीं आता तुम अच्छे हो या बुरे? तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? इसके बारे में सोचते सोचते वह सो जाती है। सुबह जब अलार्म बजता है तो आदि उठ जाता है। वह देखता है कि अनामिका पढ़ रही थी। तुम अलार्म बजने से पहले ही उठ गई या रात भर सोई ही नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना आराम करने को। अनामिका सो गई थी मैं। अलार्म से पहले ही आँख खुल गई तो मैं उठकर पढ़ने लगी। आदि इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा हो गई ना डोंट वरी। इतना कहकर वह फ्रेश होने चला जाता है। वापस आकर अनामिका से बोलता है जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। और सुनो अनामिका जी। अनामिका अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है खासकर अपने उस दोस्त को जो दोस्त है भी या उससे ज़्यादा। पता नहीं आदि सिर्फ दोस्त ही है मेरा। आदि हाँ होना भी चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुनो माही के अलावा तुम किसी से भी बात नहीं करोगी। एक और बात एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद ही तुम क्लास में एंटर करोगी और 5 मिनट पहले ही कॉपी समेट कर बाहर निकल आओगी। मैं कार भेज दूंगा। चुपचाप आकर बैठ जाना। अनामिका क्यों ऐसा क्यों? आदि ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बोला है उतना करो और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें एग्ज़ाम देने भी नहीं दूंगा और जाने भी नहीं दूंगा समझी तुम? अनामिका जी समझ गए। आदि अच्छा 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट तो पहले ही निकल आना सबके। वह जानता था कि अनामिका किसी से ना मिलने की वजह से नहीं कॉपी 5 मिनट पहले सबमिट करने की वजह से परेशान हो गई थी। अनामिका ओके। आदि ऑल द बेस्ट। अनामिका थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर चली आती है जहाँ पर ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। आदि भी गेट तक उसे ड्रॉप करने आता है। एक नज़र आदि पर डालकर कार में बैठ जाती है और आदि ड्राइवर को कार ले जाने का इशारा करता है। जब अनामिका और कार उसकी नज़रों से ओझल हो जाती हैं वह अंदर चला जाता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है।
टाई लगाते हुए वह सोचता है, देखो कैसा होता है लड़की का एग्ज़ाम, अच्छा ही हो वरना बेकार में ही रोना धोना मचाएगी, खुद को भी परेशान करेगी और अपने साथ साथ मुझे भी परेशान करके रख देगी। अरे मैं सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है, जैसा भी हो एग्ज़ाम मुझे क्या लेना देना। आदि के कहे अनुसार जब सब क्लास में चले जाते हैं तो अनामिका जल्दी से क्लास की तरफ जाती है, अपना रोल नंबर देखकर क्लास में बैठ जाती है। हर्षद जो काफ़ी देर से अनामिका का इंतज़ार कर रहा था, उसे एग्ज़ाम हॉल में आता देखकर खुश हो जाता है और सोचता है पता नहीं कहाँ चली गई थी इतने दिनों से, आज पूछूंगा इससे। माही ने भी कुछ नहीं बताया, आज तो एग्ज़ाम देने आई है, आज पूछता हूँ कहाँ थी इतने दिनों से। टीचर क्वेश्चन पेपर बांटने लगती है, अनामिका तो डर के मारे आंखें ही बंद कर लेती है और सोचती है बस क्वेश्चन पेपर आसान हो। टीचर उसे क्वेश्चन पेपर देती है, वह डरते डरते आंख खोलती है और क्वेश्चन पेपर को देखती है और जल्दी से सारे क्वेश्चन पढ़ती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे सारे ही प्रश्न आते थे। जल्दी जल्दी पेपर लिखना शुरू कर देती है क्योंकि उसे 2 मिनट पहले कॉपी सबमिट करके बाहर निकलना था। एग्ज़ाम ख़त्म होता है और वह जल्दी से कॉपी सबमिट करके बाहर निकल आती है। हर्षद भी उसे देखकर बाहर आता है, पर इतनी देर में अनामिका कार में बैठकर जा चुकी थी। वह सोचता है यह इतनी जल्दी कहाँ चली गई, हमेशा तो माही के साथ जाती है पर आज इतनी जल्दी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो मेरी नज़रों से छुपा है, मुझे पता लगाना होगा यह दोनों मुझसे क्या छुपा रही हैं। घर का दृश्य, अनामिका घर वापस आकर फ्रेश हो जाती है और खाना खाकर वह दूसरे पेपर की तैयारी करने में लग जाती है। अभी जब रूम में वापस आता है तो देखता है कि वह सर झुकाए पड़ रही थी। वह आकर बेड पर बैठ जाता है, अपने जूते उतारता है और टाई की नोक ढीली करते हुए अनामिका से पूछता है कैसा हुआ तुम्हारा एग्ज़ाम। बहुत अच्छा, अनामिका खुशी से बताती है। आदि और अगले पेपर की तैयारी हो गई, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो तुम मुझसे पूछ लो। अनामिका को बहुत थका हुआ सा लग रहा था, इसीलिए वो कहती है अनामिका आप थक गई हैं, आप आराम कर ले, मैं पढ़ लूँगी। आदि नहीं, थका हुआ नहीं हो, बताओ क्या समझना है। उसके पास सोफे पर आकर बैठता है। आदि उसे टॉपिक समझा देता है और ऐसे ही धीरे धीरे अनामिका के सारे पेपर हो जाते हैं। उसे जो समझ में नहीं आता था वह आदि से पूछ लेती थी और बिना किसी बात के एग्ज़ाम देकर चुपचाप घर आ जाती थी। अनामिका के सारे पेपर बहुत अच्छे हुए थे और आज वह आखिरी पेपर देकर आई थी। आदि घर वापस आकर देखता है और सोचता है आज तो बच्चों की तरह बहुत खुश होगी, एग्ज़ाम जो खत्म हो गए। वह अपने रूम में वापस आता है पर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं क्योंकि अंदर से अनामिका के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह अंदर जाकर अनामिका को देखता है जो कि बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। यह रो क्यों रही है, कहीं ऐसा तो नहीं एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। फिर वह देखता है कि वह अपने माता पिता की तस्वीर लिए रो रही थी और अब शादी को समझ आ जाता है कि वह क्यों रो रही है। मैं कितना भी स्टूपिड नहीं हूँ, अपने से दूर रहने का गम क्या होता है यह जानते हुए भी उसे उसके माता पिता से दूर रख रहा हूँ। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मुझे इसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अनामिका तस्वीर पकड़े रोते रोते सो जाती है। रात 12 बजे तक समय, जब अचानक से शोर की आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुलती है। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी। अनामिका के माता पिता उसे मुबारकबाद देते हैं पर अनामिका कहती है कितना अच्छा सपना है, काश ये सच होता। सच ही तो है मेरी बच्ची, हम लोग सच में यहाँ हैं। अनामिका की माँ उसे कहती है माही सपना नहीं सच है ये मेरी जान, मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे अनामिका। अनामिका उसे गले लगाती है, वह उन सब को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अनामिका तुम सब सच में हो यहाँ, उसे तो जैसे यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा मुझे चुटकी काट। माही अरे मेरी माँ हम सब सच में हैं। वह जोर से चुटकी काटती है। अब यकीन आया। अनामिका इतनी जोर से चुटकी कौन काटता है। माँ चलो अब लड़ने मत लग जाना, तुम दोनों
यहीं लड़ना शुरू मत हो जाना। अनामिका जल्दी से माँ के गले लग जाती है। आई मिस यू माँ। माँ मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, पर तुझे ससुराल इतना प्यारा है, हमारी याद ही नहीं आती, तभी तो हमसे मिलने नहीं आती। अनामिका अपने आंसुओं को रोककर माँ से बोलती है, एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा बिजी हो गई थी, पर आप लोगों की बहुत याद आती है। माही, अरे आप लोग इमोशनल सीन बंद करें, हम सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिसके लिए यहाँ आए हैं। माही, पहले तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, यह लो यह ड्रेस पहनकर जल्दी से आओ, फिर मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। अनामिका, यह ड्रेस? माही, और यह? वह मत करो, चुपचाप पहन कर आओ। और वह इसे वॉशरूम में धक्का दे देती है। जाओ जल्दी। अनामिका रेड कलर की ड्रेस पहनकर बाहर आती है। माही, वाह कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, आज तो जीजा जी के होश उड़ने वाले हैं। अनामिका, पर वह है कहाँ? अनामिका के मुंह से अचानक से निकल जाता है। वह काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी कि वह दिख नहीं रहा। माही, ओहो, जरा देर भी नहीं हुई जीजा जी की याद आने लगी, क्या बात है? अनामिका, कोई बात नहीं है, ज़्यादा बकवास मत किया करो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, काफ़ी देर से दिखे नहीं है। माही, सब पता है मुझे। और अनामिका को तैयार करने लगती है। अनामिका, अरे बस, इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? माही, तुम मुंह बंद करके बैठो। बर्थडे गर्ल। उसे तैयार करने के बाद माही उसकी आंखों पर हाथ रखती है और उसे बाहर लेकर जाती है। अनामिका, अरे क्या कर रही है, आंखें खोल तो मेरी। माही, चुपचाप चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अच्छा, अभी खोल रही हूँ, फिर बाहर बंद कर दूंगी। माही उसे बाहर लेकर आती है। आदि जो अंदर की तरफ आ रहा था, अनामिका को बाहर आता देख उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वह रेड कलर की ड्रेस में इतनी अप्सरा की तरह लग रही थी और कुछ देर उसे देखता रहता है। सामने से आती है अनामिका के कदम, आदि को देखकर वहीं रुक जाते हैं। देव आदि को इस तरह देखकर बोलता है, बस कर भाई, कितना घूरेगा, नज़र लग जाएगी। आदि, मैं कब घूर रहा हूँ, कुछ भी बकवास करता है। माही, आप दोनों का आंख मिलन हो चुका हो तो आगे बढ़े। अनामिका उसे आंखें दिखाती है। माही, जीजा जी आपका सरप्राइज़ है, आप ही दिखाएं अपनी मिसेज को। आदि अनामिका की तरफ कदम बढ़ाता है और अनामिका की धड़कन तेज हो जाती है। एक तरफ आदि अपने कदम अनामिका की तरफ बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ अनामिका के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इससे पहले कि आदि अनामिका के पास पहुंचता, अनामिका जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाती है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह गिरने वाली होती है और उसके गिरने से पहले और आदि उसे थाम लेता है। कितना गिरती पड़ती रहती हो तुम, तुम्हारा नाम अनामिका नहीं, गिरी पड़ी होना चाहिए था। हर वक्त मैं नहीं आऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। अनामिका बिना कुछ बोले जल्दी से सीधी खड़ी हो जाती है। माही, क्या बात है जीजा जी, आप तो सुपर हीरो हैं, हीरो की तरह अपनी हीरोइन को बचा लिया। देव, आखिर दोस्त किसका है? अपना कॉलर उठाते हुए बोलता है। माही, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही मैं, जितना उछल रहे हो। देव, तुम्हें तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं हीरो से कम नहीं हूँ। माही हंसते हुए बोलती है, हीरो और तुम, शक्ल देखी है तुमने अपनी, किसी चांडाल से कम नहीं लगते। देव, क्या 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 कहा तुमने? चांडाल? और तुम चुड़ैल से कम नहीं हो। वह, अरे कम क्या, तुम तो पूरी चुड़ैल ही हो। अनामिका, बस करो तुम दोनों। आदि, हाँ भाई, बंद करो यह लड़ाई और चलो, सब वेट कर रहे होंगे, केक काटते हैं। अनामिका आदि चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो माही बोलती है, अरे रुको, कहाँ चल दी, इस चांडाल की बकवास में भूल गए जीजा जी अनामिका की आंखें बंद करे। आदि, ओ हाँ, भूल गया था। आदि अनामिका की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर लेकर चलता है जहाँ पर उसके लिए सरप्राइज था। हॉल में पहुंचकर उसकी पट्टी खोल देता है। अनामिका तो सजावट देखकर दंग रह जाती है। चारों तरफ उसके फेवरेट फूल थे, पूरा हॉल फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था, उस पर अनामिका का नाम भी लिखा था। अनामिका तो सब देखकर बहुत खुश थी, पर अलग ही मुस्कान उसके चेहरे पर थी। माँ, कैसा लगा सरप्राइज? अनामिका, बहुत अच्छा है, वह खुशी से चहकते हुए बोलती है और उनके गले लग जाती है। माही, अरे जिसने यह सब प्लान किया और मेहनत की, तुम्हें तो उसके गले लगना चाहिए। वह आदि की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं। अनामिका एक नज़र उठाकर आदि की
तरफ देखती है। समझ नहीं आता कि तुम कैसे हो, अच्छे या बुरे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यह सब तुमने मेरे लिए किया है या फिर सिर्फ मेरी माँ को दिखावे के लिए। माही अनामिका के कान में बोलती है, आंखों से नहीं मुंह से थैंक यू बोलो। आदि, अच्छा चलो केक काटते हैं। देव, तू बड़ा उतावला हो रहा है जैसे तेरा ही बर्थडे हो। आदि, मार खाने का मन है क्या तेरा? देव, नहीं, अभी तो फिलहाल खाने का मन है। वह हंसते हुए बोलता है, भाभी आप शुरू करें। अनामिका नाइफ उठाती है और केक काटने लगती है और सब मिलकर गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनामिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक का पीस उठाकर माँ को खिलाती है। पहले आदि को खिलाओ। वह केक आदि को खिलाती है और दोनों कुछ पलों के लिए ठहर जाते हैं। माही की आवाज़ आती है, माही, अरे हम भी लाइन में लगे हैं, हमें भी तो खिलाओ। देव, जी भाभी बिल्कुल। माही, तुम तो एक ही नंबर के भुक्कड़ हो। देव, अच्छा केक खाने की जल्दी किसको हो रही थी, मिस भुक्कड़ी? इससे पहले वह दोनों फिर से शुरू हो जाते। अनामिका जल्दी से माही के मुंह में केक रख देती है, यह लो खाओ, और फिर देव को भी केक खिलाती है और बाकी सबको। अनामिका, चलो मेरा गिफ्ट निकालो, केक तो खा लिया। माही, अच्छा गिफ्ट भी चाहिए तुम्हें? पहले जीजा जी आप बताएं क्या गिफ्ट दे रहे हैं। आदि, मैं क्यों बताऊं, मुझे जो देना है वह मैं दे दूंगा, वो सीक्रेट है। मुझे जो देना है मैं दे दूंगा। वो अनामिका की तरफ देखते हुए कहता है, माही वाह क्या बात है, सीक्रेट गिफ्ट, चलो कोई नहीं, मैं अनामिका से उगलवा लूंगी। अनामिका, बातें बाद में करना, पहले मेरा गिफ्ट दो। माही, यह लो अपना गिफ्ट, एक बड़ा सा डब्बा। अनामिका उसे खोलती है तो उसके अंदर एक और डब्बा निकलता है। माही घूरते हुए बोलती है, कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। वह उसे भी खोलती है, फिर उसके अंदर एक और डब्बा निकलता है। मैं यही तेरे सर पर मारूंगी। माही, अरे खोलो तो, जीजाजी का सीक्रेट गिफ्ट तो मेरा सस्पेंस गिफ्ट। देव, भाभी आपको बेवकूफ़ बना रही है, इसमें पक्का कुछ नहीं है। माही, तुम चुप रहो। अनामिका आखिरी पैकेट खोलती है तो उसमें से एक फ़ोटो फ्रेम निकलता है, पर वह उस फ्रेम को देखकर कहती है, माही की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसके पीछे पीछे दौड़ती है। अरे क्या हुआ? वो लोग चिल्लाते हैं, आदि संभल कर कहीं गिर मत जाना। वो माही के पीछे दौड़ रही थी, तभी माही अगर आदि के पीछे छुप जाती है। जीजाजी बचाए मुझे, अपनी बीवी पागल हो गई है आपकी। अनामिका आदि से टकरा जाती है। आदि बोला था ना संभल के। अच्छा, क्या इस गिफ्ट में दिखाओ मुझे। अनामिका, नहीं कुछ भी नहीं है। अनामिका उसे पीछे छुपा लेती है। आदि बोला ना दिखाओ मुझे। अनामिका से फ्रेम ले लेता है। फ्रेम को देखकर उसे बहुत जोर से हंसी आती है। उस फ्रेम में अनामिका की बचपन की रोते हुए गंदी सी तस्वीर थी जो अनामिका ने छुपा कर रखी थी। पता नहीं इस माही को कहाँ से मिल गई। आज अनामिका ने उसे पहली बार हंसता हुआ देखा था। हंसते हुए कितना अच्छा लगता है। आदि, काफ़ी क्यूट थी तुम बचपन में, वह हंसते हुए बोलता है। अनामिका माही की तरफ देखते बोलती है, तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगी। चले आप सब लोग खाना खा ले। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अनामिका तो आज बहुत खुश थी, इतने दिनों बाद अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। कितनी सारी बातें करनी है माँ से और माही से। कितना वक्त हो गया हम सबको साथ बैठे हुए, पर आज मैंने सोच लिया है, आज मैं अपने घर जाऊंगी। आज मैं डरूंगी नहीं, मैं माँ से परमिशन ले लूँगी घर जाने की, तब देखती हूँ कैसे रोकता है मुझे। पर आज ही मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा हो जाए। आज रहने देती हूँ, आज तो मिल ही लिया, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अनामिका के पापा, बेटा हम अनामिका को घर ले जाना चाहते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं हमारे साथ रुके नहीं, पेपर की वजह से बिजी थी। आदि, सॉरी अंकल, पर आप नहीं ले जा सकते। सब उसकी तरफ हैरत से देखते हैं। आदि, मैं और अनामिका कल बाहर जा रहे हैं, मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है और अनामिका भी घूम लेगी। एग्ज़ाम उसकी वजह से हम कहीं जा नहीं पाए और सुबह ही निकलना है। उसकी बातें सुनकर अनामिका के गले में निवाला ही फंस गया। कहीं घर ना भेजने की वजह से कोई बहाना तो नहीं बना रहा। अच्छा बेटा चलो ठीक है, फिर तुम लोग जाओ आराम से, सब खाना खाते हैं।
और फिर अनामिका के घर वाले बोलते हैं, अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। आदि, आप लोग आज यहीं रुक जाएं, काफ़ी रात हो गई है, सुबह चले जाइएगा। नहीं बेटा, हम चलते हैं, अब तुम लोग भी थक गए हो, आराम करो, पैकिंग भी करनी होगी और माही को भी अपने घर जाना है। और अनामिका से मिलकर जाते हैं। अनामिका वापस अपने रूम में आती है और आदि भी पीछे से आता है। आदि, यह लो अपना गिफ्ट। अनामिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी फैमिली को लाने के लिए और मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। आदि कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजने लगता है। आदि फ़ोन उठाता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आदि, पैकिंग करो तुम। अनामिका, पर हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जा मैं तुमसे पहली बार मिला था। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका वहीं पर बैठ जाती है और फ्लैशबैक में चली जाती है, पुरानी बातों को याद करती है जब वह उससे पहली बार मिली थी। फ्लैशबैक, अनामिका और आदि की पहली मुलाकात। अनामिका खुशी से चहकते हुए घर वापस आती है। अनामिका की माँ अनामिका से पूछती है, क्या बात है माँ? कॉलेज से सभी लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें अकेले ट्रिप पर जाने नहीं देंगे। अरे माँ, अकेले कहाँ हूँ, मैं पूरा कॉलेज साथ में जा रहा है। उनकी माँ कहती है, जाओ अपने पापा से पूछो। इतनी ही देर में माही भी आ जाती है और वह दोनों मिलकर पापा को मना लेती है। अनामिका बहुत खुश थी, इतने दिनों बाद वह सभी दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही थी। अनामिका की दोस्त वैसे तो किसी भी लड़के से नहीं थी, पर हर्षद ने उसकी काफ़ी मदद की थी और एक बार तो उसकी जान भी बचाई थी, इसीलिए उसकी हर्षद से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह लोग बस जा रहे थे और अनामिका माही के साथ बैठी थी। सभी बस अंताक्षरी खेलते हैं और ऐसे हंसते मुस्कुराते सफ़र कट जाता है और वह लोग मसूरी पहुंच जाते हैं। वह लोग होटल पहुंचते हैं और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अनामिका और माही भी बहुत थक गई थी, इसीलिए वह लोग भी आराम करने लगती हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अनामिका माही से कहती है, अरे यार, हम यहाँ सोने थोड़ी आए हैं, चलो बाहर चलते हैं। और माही नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर और, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, थोड़ी देर बाद चलेंगे। अनामिका काफ़ी देर कोशिश करती है उसे उठाने की, पर जब वह नहीं उठती तो अकेले ही बाहर आ जाती है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। वह टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल आती है। तभी वह सामने देखती है कि हर्षद खड़ा था और कोई दूसरा आदमी से बात कर रहा था। बात नहीं, जैसे कि वह इंसान उसके ऊपर चिल्ला रहा था। यह इस तरीके से हर्षद से कौन बात कर रहा है? यह दोनों तो शायद किसी बात पर बहस कर रहे हैं। अनामिका उनकी तरफ जाती है। वह आदमी हर्षद का कॉलर पकड़कर उसे धमकी देकर चला जाता है। अनामिका, यह आदमी कौन था और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? हर्षद अनामिका को देखकर चौंक जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही टहलने आई थी तो देखा। कौन था वह और तुम इतने परेशान क्यों हो? हर्षद, अरे कोई नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम परेशान मत हो, चलो होटल वापस चले। अनामिका, बताओ तो क्या बात है, हम दोस्त हैं, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। हर्षद, वो एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास और यह सारा पैसा वह गलत तरीक़ों से कमाता है, लोगों पर जुल्म करता है, मेरे परिवार को भी परेशान किया और जब यह बात मुझे पता चली मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं और आज वह मुझे धमकी देकर भी गया है। अगर मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो वह मुझे मार देगा। हर्षद बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। अनामिका, अरे ऐसे कैसे मार देगा? इतना आसान थोड़ी ना है और हम पुलिस को सबूत दिखाएंगे। हर्षद, वही तो नहीं है मेरे पास, वह बहुत शातिर है, उससे जीतना नामुमकिन है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वह मुझे धमकी देकर गया है कि कल मुझे अरेस्ट करवा देगा। अनामिका, अरे ऐसे कैसे अरेस्ट करवा देगा जब तुमने कुछ किया ही नहीं?
हर्षद, मैंने उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की तो वह मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अनामिका, तुम परेशान मत हो, हम मिलकर कुछ सोचते हैं और बिना किसी वजह के तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। हर्षद कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर अरेस्ट करा देगा। चलो अच्छा, अब काफ़ी रात हो गई है, वापस चलते हैं। अनामिका, हाँ चलो। वह दोनों वापस अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अनामिका को रात भर नींद नहीं आती। माही, कितनी अच्छी नींद आई रात में, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, मुझे तो मज़ा आ गया। चलो बाहर चलते हैं। क्या हुआ अनामिका, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अनामिका, कुछ नहीं, चलो बाहर चलते हैं। वह सभी घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सर सबको वापस बस में बैठने के लिए बोलते हैं। तभी माही जोर से कहती है, अनामिका कहाँ चली गई? अभी तक तो यहीं थी। सब लोग अनामिका को ढूंढने लगते हैं। अनामिका चलते चलते काफ़ी दूर निकल आई थी। खुली वादियों में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद एहसास होता है अकेले काफ़ी दूर वापस जाने का रास्ता समझ में नहीं आता। वह काफ़ी देर इधर उधर देखती है। सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी एक कार उसकी तरफ आती है। कार की स्पीड इतनी तेज़ थी, अनामिका को लगा जैसे उसके ऊपर चढ़ जाएगी, पर कार झटके से रुक जाती है। ब्लैक कलर की एक बड़ी शानदार कार। वह कार से बाहर निकल कर आता है और अनामिका के ऊपर गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हें मरने का शौक है तो इन पहाड़ों से कूद कर अपनी जान दे दो। मेरी कार के सामने क्यों आई? उसकी बातें सुनकर अनामिका का दिमाग ही घूम जाता है। हेलो मिस्टर, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। आप खुद ही इतनी तेज कार चला रहे हैं, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो। और आप सॉरी बोलने के बजाय ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। सॉरी माय फुट, हटो यहाँ से। और वह उसे धक्का देकर कार में जाकर बैठ जाता है। अनामिका गुस्से में पत्थर उसकी कार पर मारती है और वह गुस्से में कहता है, अगर मुझे देर ना हो रही होती तब मैं तुम्हें बताता। किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो तुम बच गए। अगर आइंदा मुझे मिली या मेरे सामने आई तो जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका, कितना बदतमीज इंसान है। तभी माही उसे ढूंढते वहाँ आ जाती है। माही कहाँ चली गई थी? अनामिका, हम सब कितना परेशान हो गए थे। अनामिका, कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहलते टहलते दूर निकल आई थी। अच्छा चलो वापस चलते हैं। वह दोनों वापस होटल की तरफ चलती हैं। वह देखती हैं कि होटल के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। अनामिका, यहाँ भीड़ क्यों है? माही, पता नहीं क्या हुआ, चलो देखते हैं। वह दोनों वहाँ पहुँच कर देखती हैं कि पुलिस हर्षद को गिरफ्तार कर रही थी। अरे यह तो वही बदतमीज इंसान है। अनामिका, एक मिनट, इंस्पेक्टर आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इसीलिए पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं। अनामिका, पर किस जुर्म में? गलती क्या की है इसने? इंस्पेक्टर, इनके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है। अनामिका, कोई सबूत है आपके पास? इंस्पेक्टर अनामिका की बात सुनकर कहता है, इंस्पेक्टर, पूछताछ करने के लिए हम इसे लेकर जा रहे हैं। अनामिका, पर कोई तो सबूत होगा आपके पास या कोई खास वजह? आप ऐसे कैसे किसी की बातों में आकर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? और वह मर्डर कब हुआ? क्यों बकवास कर रही हो तुम? पुलिस को अपना काम करने दो, तुम बीच में मत बोलो। अनामिका, बीच में तो आप ना बोले मिस्टर। अनामिका, हाँ तो बताए, यह किस दिन की बात है? इंस्पेक्टर, 15 जनवरी। अनामिका, उस दिन तो हमारे कॉलेज में फंक्शन था और मैं और हर्षद तो पूरा दिन साथ थे। हम फंक्शन की तैयारी कर रहे थे और स्टेज समय संभालना था। उस दिन सब बहुत बिजी थे, किसी को खाने का भी होश नहीं था, तो कोई कहीं नहीं गया था। तो मर्डर तो दूर की बात है, आप चाहें तो हमारे कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करें। आप इसे अरेस्ट करें, इस लड़की की बातों में ना आए। इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अनामिका, झूठ मैं बोल रही हूँ या आप? सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर पहले हम चलकर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इतना बोलकर पुलिस तो वहाँ से चली जाती है और वह गुस्से में अनामिका से कहता है, सुबह वाली गलती को तो मैं एक बार माफ़ कर देता, बोला था दोबारा मेरे सामने मत आना। अब देखो मैं तुम्हारा
क्या हाल करता हूँ, इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूँगा। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही, यह तुमसे क्या कहकर गया है? अनामिका, अरे कुछ भी नहीं। हर्षद, थैंक यू सो मच अनामिका, आज तुमने बचा लिया मुझे। पर यह सीसीटीवी फुटेज का ड्रामा, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। वह मन ही मन सोचता है। सभी लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं। वापस आकर कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में हर्षद मौजूद था। अनामिका, देख लिया आपने, मेरा दोस्त बेकसूर है, वह आदमी बोलता है। इस फुटेज के साथ किसी ने छेड़छानी की है। अनामिका, लीजिए एक नया फार्मूला। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो अब आप जा सकते हैं। पहले हमारा ट्रिप बर्बाद कर दिया और अब कॉलेज में फालतू का तमाशा मत करें। इतना कहकर वह आदमी गुस्से से वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने के लिए इस कहानी का तीसरा भाग देखना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर कौन था वह आदमी और किस तरह से माही से बदला लिया था उसने? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 3। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।